यह वीडियो एक बाइबल स्टडी है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। चर्च ऑफ द होली सेपलेकर जो कि यरूशलेम के क्रिश्चियन क्वार्टर में स्थित है, उसके विषय में हम जानकारी को प्राप्त करेंगे। और जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये कब बनकर तैयार हुआ, कहाँ पर स्थित है और क्या इसकी विशेषता है, और जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसके विषय में वो चर्च इतना प्रसिद्ध है। आज हम इसकी दूसरी पहलू को देखेंगे और ये पवित्र कब्र वाला चर्च भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह की सूली भी प्राप्त हुई और यहाँ पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उसके बाद दफनाया गया और उसके बाद यहीं से यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी हुआ। जब यरूशलेम में यीशु मसीह को सूली की मौत दी गई, तब यरूशलेम में क्या बदलाव हुए जो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आज की इस खास वीडियो में हम देखेंगे वो एक आश्चर्य कर्म है और मत्ती 27वें अध्याय में आपको इन सभी आश्चर्य कर्मों का वर्णन मिल जाएगा। आप ज़रूर से अपने बाइबल स्टडी कर सकते हैं, अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं। और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और मंदिर का पर्दा बीच में से दो भाग हो गया। और जैसे आपको पता है कि यीशु मसीह लगभग 6 घंटे तक सलीब पर लटके रहे। और उस समय क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, मत्ती में पढ़ सकते हैं, जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो यरूशलेम में जो बदलाव हुए वो आज भी बिल्कुल वैसी के वैसी हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम उन सभी की जानकारी को प्राप्त करेंगे। पहली घटना जो हुई वो सारे देश में अंधेरा छाया रहा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी कि लगभग 12 बजे से लेकर 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। और पहले पहर करके वो लोग अपने समय को जानते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने दिन को 12 घंटे के हिसाब से जोड़ना शुरू किया यीशु मसीह की मौत के बाद। और जो आज तक बिल्कुल वैसे ही है और समस्त विश्व में इसी प्रकार टाइम देखा जाता है। और जो सेकंड मिरेकल था वो था कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 भाग तक हो गया। तीसरा जो मिरेकल था वो ये था कि चट्टानें तड़क गई और पृथ्वी डोल उठी और ऐसा करारा भूकंप आया जिससे सब लोग डर गए और भयभीत हो गए। यीशु मसीह की मौत के बाद वो भूकंप आया, वो आज भी वहाँ पर उसके अंश देखने को मिलते हैं। और चौथा मिरेकल हुआ कि कब्रें खुल गई और पवित्र लोगों के शव वो जिंदा हो गए और पवित्र शहर यरूशलेम में, जिसे होली लैंड कहते हैं, वहाँ पर वो दिखाई दिए और कब्रें खुल गई और सब कुछ बिल्कुल यीशु मसीह की मौत के बाद ये सब चीज़ें हुई हैं जो यरूशलेम में आज भी देखी जाती है। और मत्ती 27 में आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं। और पवित्र लोगों के शव यरूशलेम में आए और दिखाई दिए, कब्रें खुल गई और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी है। बहुत सी टोम वहाँ पर खाली हैं और जो कि बहुत ही पुरानी हैं, और लिखा है पवित्र लोगों के शव, और वो यरूशलेम में आ गए और बहुतों को दिखाई भी दिए। तो ये 4 महत्वपूर्ण बड़े आश्चर्य कर्म उस समय पर यरूशलेम में हुए जो आज भी समस्त देशों में माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चर्च ऑफ द होली सेपलेकर है। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई और इसकी खोज कितनी अद्भुत रीति से की गई। और वो सबूत जो मैंने आपके सामने पढ़े, उन्हीं के बयान पर, उसी की बुनियाद पर इस जगह का खोज की गई। जैसे मैंने आपको बताया, चट्टानें तड़क गई और यहाँ पर भी बिल्कुल तड़की हुई चट्टानें जैसे आप देख रहे हैं। और ये चट्टान सिर्फ यहीं नहीं, पूरे नीचे तक तड़की हुई है। और भूकंप के प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए इस जगह की खोज की गई थी 1st सेंचुरी के बाद। 4th सेंचुरी में इस जगह की खोज की गई और जो भी एविडेंस यीशु मसीह के समय पे जब उन्होंने प्राण त्याग लिखे थे, उसी एविडेंस के आधार पर इस जगह की खोज की गई है, चर्च ऑफ द होली सेपलेकर। जैसे मैंने आपको बताया, यहीं पर यीशु मसीह की सलीब प्राप्त हुई थी। यहाँ पर 3 सलीब मिली थी और भूकंप जब आया था तो बहुत हिल गया था सब कुछ।
यहाँ पर पहले भी एक चर्च था जो कि अब टूट गया था भूकंप के कारण और दोबारा से बना था बिजेंटीन टाइम में। और मैंने जैसे आपको बताया कि चट्टानें तड़क गई थी, तो इसी के ऊपर यहाँ पर आदम के स्कल को दफनाया गया था। लेकिन चट्टानें ये देखिए नीचे तक पूरी तड़की हुई है, जैसे कि यीशु मसीह के मरने के विषय में हमने पढ़ा है, बाइबल में लिखा है चट्टानें तड़क गई, उसी हिसाब से भूकंप हुआ। और यहाँ पर हर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की और बिल्कुल इस बात को सत्य प्रमाणित किया। ये 4 महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म तो यरूशलेम में हुए हैं। और यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात BC और AD भी काउंट होता है समस्त विश्व में, और 12 घंटे का जो समय काल चक्र है वो भी पूरे विश्व में ये फॉलो किया जाता है। और ये यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ही ये काउंट होना शुरू हुआ। तो ये एक साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एकदम पवित्र मृत्यु थी। और ये चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर बहुत ही बाइबल के तथ्यों के आधार पर इस जगह का निर्माण किया गया, इस जगह की खोज की गई। और वो जगह कितनी पवित्र होगी जहाँ पर यीशु मसीह की कब्र थी, खाली कब्र, क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदा है और वो आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। ये एक रास्ता है, चर्च है, चैपल है, और यहीं से विया डोलोरोसा से नवा स्टेशन इसके बिल्कुल पीछे छत में शुरू होता है और वहाँ से यीशु मसीह को यहाँ लाया गया। और बाकी के 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्टेशन द चर्च ऑफ होली सेप्लिकर के अंदर ही हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी जानकारी को प्राप्त किया था। आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए। और एक और अधिकार यीशु मसीह को मिला था कि स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार तो यीशु मसीह के पास था, लेकिन मृत्यु और अधोलोक का भी अधिकार यीशु मसीह के पास इस दिन के बाद आ गया था। और यीशु मसीह की मृत्यु से जय प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, और उस प्रतिज्ञा की बात जो तुमने मुझसे सुनी है कि वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है, और जब वो आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया तक परमेश्वर की गवाह होगे। और उन 12 चेलों ने विश्व भर में क्रांति ला दी। और यह आज्ञा यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के समय पर अपने चेलों को दी थी, क्योंकि उससे यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो भयभीत थे और यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे। अपने चेलों को उन्होंने ढाढ़स दिया, सामर्थ्य दिया, उन्हें तैयार किया पूरे विश्व भर के लिए, सेवकाई के लिए और बड़े राज्य के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। और ये जैतून पर्वत है, और इसी जैतून पर्वत से यीशु मसीह उठा लिए गए थे। और ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ बाइबल स्टडी किया कीजिए। जैसे आप ये जहाँ पर लाल निशान है वो देख रहे हैं, ये वही चैपल है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। यहीं से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, और ये यरूशलेम में जैतून पर्वत पर बहुत ही मुख्य जगह पर ये जगह स्थित है, और बहुत से लोग विज़िट करने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। यहाँ पर से यीशु मसीह ने अपने दुख भोग सफ़र को शुरू किया था। यहीं पर एंटोनियो फोर्ट्रेस था, और जैसे आप देख रहे हैं एंटोनियो फोर्ट्रेस में पिलातुस का किला था, और विया डोलोरोसा द होली सेप्लिकर चर्च जो आप देख रहे हैं क्रिश्चियन क्वार्टर में। और इस फोटो में सब कुछ है जहाँ यीशु मसीह से जो यरूशलेम संबंधित है। और यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया था, और गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को चूम कर उसने उसे पकड़ा दिया था। किंतु जब देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना है तो उसने 30 चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक कर अपने आप को आत्महत्या की। और यही जहाँ पर टेम्पल माउंट है, इस जगह पर ही हेरोदेस का मंदिर भी था। इस प्रकार से वो मंदिर था, और यहीं पर यहूदा 30 चांदी के सिक्के फेंक कर अपने आप को फांसी देने के लिए चला गया। और जैसे आप ये साउथ वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर विजिटिंग स्ट्रीट है, हेरोडियन आर्चेस है, और इससे पता चलता है कि यहीं पर यीशु मसीह का समय में चर्च था। और आप देख सकते हैं ये एरियल व्यू है लॉयंस गेट से, और यही रास्ता विया डोलोरोसा की तरफ जाता है। और टेम्पल माउंट कहाँ पर है और कितनी दूरी पर, वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने सूली को उठाया। ये जो आप देख रहे हैं आज का आधुनिक यरूशलेम है, और ये जो आप देख रहे हैं चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर है। और
इसी जगह पर वो घटना हुई है। इसीलिए आज दुनिया भर के लोग इस जगह पर जाते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग जाते हैं वो आशीषों को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं। जो आप नीला गुंबद देख रहे हैं ये चर्च ऑफ द होली सेप्लिकर है और ये टेम्पल माउंट है। यहाँ पर अभी मुस्लिम समुदाय का कब्ज़ा है, किंतु यहीं पर परमेश्वर की वाचाओं को होते हुए सबने देखा है। ये पवित्र चट्टान जो कि डोम ऑफ द रॉक के अंदर है। टेम्पल माउंट से ये लाल निशान चर्च ऑफ होली सेप्लिकर का है। यहीं तक इतना ही बस जगह है और मेरी आपसे विनती है कि आप ये आखिरी के वीडियो को ज़रूर से पढ़ें और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस बाइबल अध्ययन को करें और इसको आप पॉज करके पढ़ें और जब पढ़ें तो बड़े आदर महिमा के साथ, भक्ति दीनता के साथ पढ़ें, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का बलिदान कैसा है वो आप समझ सकते हैं। और ज़रूर से आप इस आखिरी हिस्से को ज़रूर से अपने परिवार के साथ बैठ के पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी स्टडी करें, बाइबल पढ़ें और बाइबल की लिखी बातों पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और कल युगान युग एक सा है। और जो कोई उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है वो यीशु मसीह को प्रसन्न करता है और यीशु मसीह उसके बीच में उपस्थित हो जाता है। क्योंकि न अब इस पर्वत पर न यरूशलेम में, पर आत्मा और सच्चाई से कि आराधक जहाँ भी यीशु मसीह का, परमेश्वर की आराधना करेंगे उस जगह पर मौजूद होगा। क्योंकि 12 चेलों ने जहाँ जहाँ यीशु मसीह के नाम को फैलाया वहाँ वहाँ पर यीशु मसीह उतर आया और पवित्र आत्मा उतर आई और अन्य जातियों ने भी उसका वैसा ही स्वाद चखा जैसे कि उसके अपने लोगों ने, इस्राएली कौम ने। उसके बाद समस्त जाति के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। यदि ना भेजा होता तो आज लोग दुनिया भर से यीशु मसीह के पीछे ना हुए होते और भारत में भी यीशु मसीह का नाम इतना फैला ना होता। तो ज़रूर से ये आखिरी पदों को ज़रूर से पढ़ें, पॉज कर करके पढ़ें, बाइबल पढ़ें, उत्साहित रहें, अपने और अपने परिवार के लिए आशीष का वसीला बने। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय हो।